हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रेलवे टिकट बुकिंग 60 दिन पहले मिलेगी रेल टिकट, 1 नवंबर से नियम लागू। रेल मंत्रालय ने अग्रिम आरक्षण अवधि को मौजूदा 120 दिन से कम करके 60 दिन कर दिया है। इस कदम से परिचालन क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी। रेल बोर्ड के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक उसने 2015 के प्रावधान को खत्म कर दिया है, जिसमें यात्री अपनी यात्रा से 4 महीने पहले ट्रेनों में आरक्षित टिकट ले सकते थे। आदेश में कहा गया है कि 1 नवंबर से प्रभावी अग्रिम आरक्षण अवधि अब 60 दिनों की होगी और टिकटों की बुकिंग भी उसी अनुसार की जाएगी। मगर 120 दिनों की एआरपी के तहत 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग यथावत रहेगी और 60 दिनों की एआरपी के बाद की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी। नेक्स्ट न्यूज है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में। मोदी सरकार के 10 साल में 182% बढ़ा प्रत्यक्ष कर संग्रह। 2023-24 में 19.60 लाख करोड़ रुपए रहा। दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या वित्त वर्ष 2014-15 के 4.04 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 8.61 करोड़ से अधिक हो गई है। आयकर विभाग द्वारा जारी नवीनतम टाइम सीरीज डेटा से पता चलता है कि कॉर्पोरेट कर संग्रह 10 साल में दोगुना से अधिक होकर 2023-24 में 9.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इस दौरान व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग 4 गुना होकर 10.45 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। नेक्स्ट न्यूज है दिवाली से पहले प्याज में लगी आग बुझाने महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचेगी कांदा एक्सप्रेस। पहली बार ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए 1600 टन प्याज लेकर दिल्ली आएगी एक ट्रेन और उस ट्रेन का नाम होगा कांदा एक्सप्रेस। क्योंकि अभी जो प्याज की कीमत है लगभग 75 रुपये केजी हो गई है, उसको जब ये लाया जाएगा दिल्ली में तो उसे 35 रुपये केजी के हिसाब से खुदरा बाजार में बेचा जाना है। कांदा एक्सप्रेस इसका इसलिए नाम है क्योंकि प्याज के लिए मराठी शब्द कांदा बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज है नागरिकता अधिनियम की धारा 6A संविधान के तहत सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता वैधता को बरकरार रखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि किसी राज्य के विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी संविधान में किसी भी संस्कृति के संरक्षण के लिए ग्रांडीकृत अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। CGI ने संविधान के अनुच्छेद 29(1) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है भारत के क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। CGI ने अपने लिए लिखते हुए बहुमत के फैसले से सहमति जताते हुए याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज कर दिया कि धारा 6A अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह बांग्लादेश से आए प्रवासियों को असम में सामान्य रूप से रहने और नागरिकता हासिल करने की अनुमति देती है, जो बदले में असमिया संस्कृति के संरक्षण का प्रयास करने वालों के अधिकार का उल्लंघन करती है। नेक्स्ट न्यूज है वैश्विक गुणवत्ता मानकों का विकास करना महत्वपूर्ण। इंडिया फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ने भारतीय उद्योग से गुणवत्ता को अपने व्यवसाय में व्यापक अंतर बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का आग्रह किया है। इंडिया फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की संगोष्ठी में 180 से अधिक CEO और CXO शिक्षाविदों और छात्रों ने भाग लिया। इंडिया फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट की स्थापना 2023 में भारतीय कंपनियों के संचालन के तरीके में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए की गई थी। इसमें गुणवत्ता की एक ऐसी संस्कृति को संस्थागत बनाना शामिल है जो उद्योग क्षेत्रों में और खंडों में वैश्विक मानकों को पूरा करती है और उससे आगे निकल जाती है। नेक्स्ट न्यूज है
शूटिंग विश्व कप फाइनल में विवान ने रजत पदक जीता, नारुला को कांस्य पदक। विवान कपूर ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि उनके हमवतन अनंतजीत सिंह नरूला ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे गुरुवार को आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में भारत के पदकों की संख्या 4 हो गई। इससे पहले सोनम मस्कर को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक मिला था और अखिल शेरॉन को पुरुषों की 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। दुनिया भर की आबादी के 9% अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में गरीबी से जूझ रहे और उसमें जी रहे लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न स्तरों पर चल रहे सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी दिन है। साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 47/196 द्वारा 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना है। विश्व बैंक के अनुसार लगभग 71.2 करोड़ से अधिक लोग या दुनिया भर की आबादी का लगभग 9% अत्यधिक गरीबी में रहते हैं, जिन्हें हर दिन $2.15 से कम में जीवन यापन करना पड़ता है। दुनिया की केवल 12% आबादी पृथ्वी के 85% पानी का उपयोग करती है, जिसे संसाधनों तक पहुंच रखने वाली आबादी और उन लोगों के बीच एक भयंकर असमानता का पता चलता है जिनके पास संसाधनों तक पहुंच नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है WHO ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलों को बढ़ावा देने पर सीख आधारित रिपोर्ट जारी की। कतर में साल 2022 में हुए फीफा विश्व कप के अनुभवों के आधार पर कतर और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है चेंजिंग द गेम, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग थ्रू स्पोर्ट्स इवेंट। यह रिपोर्ट 2021 में कतर और WHO द्वारा फीफा और कतर की विरासत के लिए सर्वोच्च समिति के सहयोग से स्थापित 3 वर्षीय खेल के लिए स्वास्थ्य साझेदारी है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित फीफा विश्व कप कतर 2022 की विरासत को आगे बढ़ाना है। यह साझेदारी खेल के साथ साथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर भी काम करती है, जिसमें शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ पोषण और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देना शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती, ऐसा कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि किसी मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। कर्नाटक में पिछले साल सितंबर में 2 लोगों ने स्थानीय मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। इससे जुड़ी याचिका सुनते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 295(a) के तहत तब तक अपराध नहीं माना जा सकता जब तक उससे कानून व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट न्यूज है गूगल ने भारत में स्वास्थ्य, स्थिरता और कृषि के क्षेत्रों के लिए एआई आधारित सहयोग की घोषणा की है। गूगल ने भारत में स्वास्थ्य सेवा, स्थिरता और कृषि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नई एआई संचालित साझेदारी की एक श्रृंखला का अनावरण किया। प्रौद्योगिकी दिग्गज ने कंपनी की डायबिटिक रेटिनोपैथी जांच, शहरी अपशिष्ट संसाधन और कृषि विकास एआई संचालित समाधानों को लागू करने के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संगठनों के साथ सहयोग किया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना पर सांसदों की शांत प्रतिक्रिया के बाद केंद्र ने दूसरे चरण से पहले सर्वेक्षण को दी मंजूरी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण पर निर्णय लेने से पहले इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। सैगी को अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं के अभिसरण और लोगों की भागीदारी के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं और जीवन स्तर में सुधार करके ग्रामीण गांवों के व्यापक विकास के उद्देश्य से था।
इसका उद्देश्य पड़ोसी गांव पंचायतों के लिए सीखने और अपनाने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करना था। 2024 के मार्च में इस योजना का पहला चरण समाप्त होने के बाद लगभग 6300 ग्राम पंचायतों आदर्श रूप से योजना के तहत ली जाने वाली पंचायतें, क्योंकि इसमें से लगभग 793 लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं, में से केवल 54% को ही सांसदों ने अपनाया था। नेक्स्ट न्यूज है, भारत ने पहली बार रुपया आधारित ऋण सुविधा प्रदान की। मॉरिशस को 487 करोड़ रुपए मिले। भारत ने मॉरिशस सरकार को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए 487.60 करोड़ रुपए की नई ऋण सुविधा प्रदान की है। यह भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत किसी भी देश को परियोजना वित्त पोषण के लिए भारत द्वारा दी गई पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी में बिना आंखों वाली पट्टी और तलवार के लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक नई लेडी जस्टिस मिली है। न्यायाधीशों के पुस्तकालय में एक 6 फुट ऊंची मूर्ति जो एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में संविधान पकड़े हुए है, जबकि उसके हाथ में अब तलवार नहीं है। सफेद पारंपरिक पोशाक पहने न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी और तलवार नहीं है तथा उसके सिर पर मुकुट है। तो हम अब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि पहले की मूर्ति और वर्तमान मूर्ति में क्या डिफरेंसेस हैं। मूर्ति का तुलनात्मक अध्ययन। पहले की मूर्ति बहुत यूरोपीय थी, जिसका कोई परिचय अभिविन्यास नहीं था, और नई मूर्ति न्याय के विचार को एक नई दिशा का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो आंखों पर पट्टी बांधना इस बात का संकेत है कि न्याय अंधा होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की स्थिति को देखे बिना पूरी तरह निष्पक्ष होना। आंखों पर पट्टी बंधने का मतलब कभी यह नहीं था कि न्यायपालिका आंख मूंद कर न्याय करती है। इसका मतलब वास्तव में पक्षपात और पूर्वाग्रह के प्रति अंधापन था। अब लेडी जस्टिस की आंखों पर पट्टी नहीं है। इसका मतलब अभी भी यह है कि न्यायाधीशों को दुनिया और देश को देखना चाहिए, लेकिन उन्हें बुराइयों के आगे नहीं झुकना चाहिए। इसके अलावा पहले जो हाथों में तलवार थी, अब हाथ में संविधान है। तो तलवार से संविधान की ओर का यह बदलाव इस बात का संकेत देता है कि न्याय देश के सर्वोच्च कानून पर आधारित है, न कि बल या दंड पर। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि न्यायिक निर्णय लेने में संविधान ही अंतिम अधिकार है। नई प्रतिमा संवैधानिक शासन, सूचित जागरूकता और समानता, समावेशी और लोकतंत्र के सिद्धांतों में निहित न्याय पर जोर देने के लिए पारंपरिक प्रतीकों को फिर से परिभाषित करती है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि यह समाज जटिलताओं के प्रति चौकस है और निष्पक्ष और दयालु न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट न्यूज है, गुरुग्राम पुलिस ने महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए बॉयज फॉर चेंज अभियान शुरू किया। गुरुग्राम पुलिस ने लड़कों और युवकों में महिलाओं के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी और सुरक्षा व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बॉयज फॉर चेंज नामक एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट न्यूज है, पहली बार मुंबई पुलिस ने कई ड्रग मामलों में आरोपी व्यक्ति को जेल भेजने के लिए PIT-NDPS एक्ट का इस्तेमाल किया। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि पहली बार एक हिस्ट्री शीटर को नारकोटिक्स, ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम में अवैध तस्करी की रोकथाम के प्रावधान के तहत हिरासत में लिया गया है। तो यह अपने तरीके का पहला मामला है जब किसी ड्रग तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, नहीं तो पहले नार्को डिपार्टमेंट के द्वारा ही यह कार्य किया जाता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।